जब जिंदगी तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे, जब अपने ही रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अकेलापन चुनना पड़े, तब घबराना मत, क्योंकि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यही सबसे बड़ी ताकत बनता है। जिस वक्त सब शोर में उलझे होते हैं, उस वक्त अकेला इंसान खुद की आवाज सुन पाता है, और जो अपनी आवाज सुन लेता है वही अपनी मंजिल भी तय कर लेता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता। जब इंतजार लंबा हो, नतीजे दिखाई ना दे और दिल सवालों से भर जाए, तब धैर्य रखना सबसे भारी लगता है। लेकिन याद रखना, प्रकृति में सबसे मजबूत चीजें धीरे धीरे ही बनती हैं। बीज मिट्टी में अकेला रहता है, अंधेरे में दबा रहता है, तब कहीं जाकर एक दिन पेड़ बनता है। अगर वह बीज अधीर होकर सवाल करता है कि अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, तो शायद वह कभी ऊपर आ ही नहीं पाता। अकेले रहकर जो खुद पर काम करता है, वही आगे चलकर भीड़ का नेतृत्व करता है। आज जो तुम्हें समझ नहीं रहे, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। आज जो तुम्हारी खामोशी पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। इसलिए इस अकेलेपन को सजा मत समझो, इसे तैयारी का समय समझो। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। हर इंतजार तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आया है। बस एक बात याद रखना, जो सब्र कर लेता है, वक्त उसी का हो जाता है। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसके लिए कल सब कुछ तुम्हारा होगा। और याद रखना, यह सफर जितना खामोश है, उतना ही गहरा भी है। जिन रातों में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, वही रातें तुम्हें खुद से मिलवाती हैं। जब आंसू तक तकिए से सवाल पूछते हैं और जवाब सिर्फ सन्नाटा होता है, तब इंसान भीतर से टूटता नहीं, बल्कि गढ़ा जाता है। वही सन्नाटा तुम्हें सिखाता है कि दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है। हर बार जब मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा, उसी पल थोड़ा और रुक जाना, क्योंकि अक्सर जीत हार से बस एक कदम आगे होती है। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारी मेहनत बोलना शुरू नहीं कर देती। इसलिए अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो, उन्हें अपने सब्र में पालो। सही वक्त आने पर वही सपने तुम्हारी पहचान बनेंगे। अकेले रहकर जो दर्द सहना सीख लेता है, वह भीड़ में कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ताली की नहीं, आत्मसम्मान की आदत डाली होती है। वह जानता है कि तारीफ अस्थायी होती है, लेकिन आत्मविश्वास स्थायी। इसलिए अगर आज रास्ता सोना है तो घबराना मत। यह रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग नहीं, सबसे आगे ले जाने के लिए है। एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, तब समझ आएगा कि जो अकेलापन आज भारी लग रहा था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। तब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी खुद सब कुछ कह देगी। बस चलते रहो, थके तो रुकना, लेकिन हार मत मानना।
क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य रखो, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और एक दिन सच में सब कुछ तुम्हारा होगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई साथ नहीं होता, बस हम और हमारी परछाई। यही पल हमें सिखाते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आंसुओं के बीच भी हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब दर्द को अपने हौसलों से हराना सीख जाते हैं, तभी किस्मत का सितारा भी चमक उठता है। याद रखो, अकेले चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही कठिनाई एक दिन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व करोगे। अकेलापन सजा नहीं, आत्मशक्ति का अवसर है। दुख वही देखता है जो हार मान ले, जो लड़ता है वही अपना भाग्य बदल देता है। अकेले चलने वाले की मंजिल सबसे अलग और सबसे ऊंची होती है। कठिनाइयां इंसान को नहीं तोड़ती बल्कि उसे नया गढ़ती है। जब आंसू रुकना सीख जाते हैं तब भाग्य चमकना शुरू करता है। अकेलापन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता बल्कि तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाता है। हर दुख अपने भीतर एक छुपा हुआ वरदान लेकर आता है। बस धैर्य से इंतजार करो। तूफान जितना बड़ा होगा तुम्हारा हौसला उतना ही चमकेगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जो खुद से खुद की होती है। दर्द अस्थायी है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी छूट गई, रिश्तों में दरारें आ गई और दिल में गहरा अकेलापन बस गया। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर सोचता कि वह आगे कैसे जिया जाए। एक दिन जब वह आंसू बहा रहा था, तभी पास आकर एक छोटी सी गौरैया चहचहाई। अर्जुन ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, यह भी मेरी तरह अकेली है। लेकिन हैरानी तब हुई जब वह गौरैया बार बार उसके पास आकर बैठने लगी। अगले दिन भी और उसके बाद भी वह चिड़िया हमेशा उसके सबसे उदास पलों में सामने आ जाती। धीरे धीरे अर्जुन को लगा मानो वह गौरैया उसे कह रही हो, देखो मैं कितनी छोटी हूँ, ना बड़ा शरीर ना कोई ताकत, फिर भी मैं हर सुबह उड़ान भरती हूँ, अपना भोजन ढूंढती हूँ और आसमान को अपनी चहचहाट से गुंजाती हूँ। अगर मैं हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मानते हो? अर्जुन को समझ आने लगा। उसने गौरैया से सीखा, अकेले रहकर भी जीने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। फिर उसने नए सिरे से काम ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदलते गए और एक दिन वह गांव के युवाओं को भी यही सिखाने लगा। हिम्मत वही है जो अंधेरे में भी उड़ान भरने की ताकत दे। जब भी वह यह कहानी सुनाता, लोग पूछते, वो गौरैया अब कहाँ है? अर्जुन हल्की मुस्कान देकर कहता, शायद वह कोई चिड़िया नहीं थी, शायद ऊपर वाला मेरे पास उम्मीद का संदेश लेकर आया था। कभी कभी सबसे छोटी सी प्रेरणा भी सबसे बड़े अंधेरों को रोशन कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है,
एक दर्दनाक अनुभव जो हमें तोड़ देता है, लेकिन सच तो यह है कि उसी अकेलेपन में छिपा होता है हमारे दुख और चिंता से मुक्ति का रास्ता। जब हम भीड़ से दूर शांति में खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यही वह क्षण होते हैं जब हम खुद को समझते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वह सन्नाटा है जिसमें हमारा असली स्वर गूंजता है, जो कहता है तो खुद ही काफी है। अकेलापन सजा नहीं, आत्मा की शांति की सबसे गहरी अनुभूति है। यहीं से दर्द का अंत और खुद से जुड़ाव शुरू होता है। जब तू दुनिया की आवाज से दूर होता है, तब तेरे अंदर की सच्ची आवाज बोलती है और वही तेरी सबसे बड़ी दोस्त होती है। दुख तब तक पीछा करता है जब तक तू भीड़ में उलझा रहता है। अकेलेपन में ही उससे आजादी मिलती है। अकेलापन एक खालीपन नहीं, यह वह जगह है जहाँ तू खुद को पूरा महसूस कर सकता है। दुनिया के शोर में सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अकेलेपन की खामोशी में तुझे खुद की सबसे सच्ची झलक मिलेगी। चिंता तब मरती है जब तू अपने अंदर उतरता है, और यह सफर सिर्फ अकेले में ही मुमकिन है। जो अकेले चलना सीख गया, वह कभी किसी के खो जाने से नहीं डरता। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुझे खुद से जोड़ने आया है। दुनिया ने जिसे तन्हाई कहा, वही तेरी आत्मा का इलाज बना। जब तू अकेला होता है, तभी तो सच्चाई से मिलता है, और सच्चाई ही हर दर्द का इलाज है। दूसरे तुझे भुला सकते हैं, पर अकेलापन तुझे तेरे असली रूप से मिला देता है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू अपने दुख की जड़ भी देख सकता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। भीड़ तुझे भटका सकती है, पर अकेलापन तुझे तेरा रास्ता दिखाता है। जिस दिन तूने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, समझ ले दुख और चिंता हार गए। राजा नाम का एक युवक था, उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण पर आंखों में हमेशा सवाल। लोग कहते कम बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। वह गांव से शहर आया था, एक किराए के छोटे कमरे में अकेले रहता, काम पर जाता, शाम को वापस आता, फिर उस खिड़की के पास बैठ जाता जो उसके कमरे में थी। खिड़की से बाहर सिर्फ एक वीरान मैदान दिखता था, ना कोई पेड़, ना कोई लोग, बस खालीपन। मगर राजा उस खिड़की को एकटक देखा करता, हर रोज। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सबको उसकी खामोशी से डर लगता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक लड़की आई, नाम था माया, नई ज्वाइन हुई थी। वह सबके साथ जल्दी खुल मिल गई, सिवाय राजा के। पर ना जाने क्यों वह राजा की उस चुप्पी में कुछ ढूंढने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में उसने उससे पूछ ही लिया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राजा ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। पर अब माया का ध्यान हर दिन उसकी तरफ जाने लगा। कुछ था उसमें, दर्द या रहस्य। उसने एक दिन उसका पीछा किया, देखा
राजा कमरे में घुसा और सीधा उस खिड़की के पास जा बैठा और बस देखता रहा। अगले दिन माया उसके दरवाजे पर थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम इस खिड़की से रोज क्या देखते हो? राजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस खिड़की के उस पार मेरी बहन का सपना था, एक स्कूल खोलने का। बचपन में हम दोनों इसी मैदान में खेलते थे। उसने मुझसे वादा किया था, एक दिन मैं यही स्कूल बनाऊंगी जहां हर बच्चा पढ़ सकेगा। पर एक एक्सीडेंट में वह चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। मैं रोज इस खिड़की से उस खाली मैदान को देखता हूँ, यह सोचकर कि एक दिन मैं उसका सपना पूरा करूंगा। माया स्तब्ध रह गई, एकदम सन्नाटा। इसके बाद राजा ने नौकरी छोड़ दी। उसने लोगों से बात की, फंड इकट्ठा किया, कुछ जमीन खरीदी और 3 साल बाद उसी जगह एक छोटा सा स्कूल खड़ा था, सपनों की खिड़की नाम से। उसने उद्घाटन वाले दिन वही खिड़की अपने पुराने कमरे से निकालकर स्कूल की दीवार में लगवाई, ताकि हर बच्चा उस खिड़की से देख सके कि खालीपन भी उम्मीद बन सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। कभी कभी हमारी चुप्पी के पीछे एक सपना होता है, और वह सपना जब टूटता है तो इंसान भी टूटता है। लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही टूटी हुई खिड़की किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। जिंदगी की राहें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कई बार हमें तन्हाई की चुप्पियों में खुद को ढूंढना पड़ता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब उम्मीदें भी साथ नहीं निभाती, तब अक्सर लोग कहते हैं, तेरी गलती है, तू ही वजह है अपनी परेशानी की। लेकिन सच यह है कि अकेलेपन को दोष मत दो, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का और अपनी ताकत पहचानने का। यही वह समय होता है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है, जब भीतर छुपी आग बाहर आने को बेकरार होती है। अंधेरे से डर मत, क्योंकि सितारे भी तो तभी दिखते हैं। यह अकेलापन ही तुझे अपने सफर का योद्धा बनाएगा। बिना किसी सहारे, सिर्फ अपने विश्वास और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाला। याद रखो, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा गया है जो सबसे गहरी रातों से गुजरकर सुबह की रोशनी बने। सर्दियों की एक रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीज भी धुंधली दिखती थी। उसी धुंध में एक युवक आरव स्टेशन के एक पुराने बेंच पर अकेले बैठा था। एक बैग उसके पास रखा था, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और कुछ किताबें थी। ना कोई घर, ना कोई ठिकाना, बस एक सपना, कुछ बनने का, खुद को साबित करने का। आरव एक छोटे से शहर से था। माँ बचपन में गुजर गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे उसे बोझ समझ लिया गया। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने कभी ढंग से पढ़ने नहीं दिया। जब घर से निकाला गया, तब सिर्फ एक बात उसके कानों में गूंजी थी, तो ही अपनी बर्बादी की वजह है। अकेले रह गया है क्योंकि तुझ में कुछ नहीं है। उस रात स्टेशन के ठंडी हवा में बैठा आरव
अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में बेंच के पास जाकर बैठा। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब शांति थी। डर लग रहा है? बूढ़े ने पूछा। आरव चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ। सबने छोड़ दिया, अब समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू भाग्य को दोष दे रहा है, पर यह जो अकेलापन है, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। आरव चुप था। क्या करता है? बूढ़े ने पूछा। कविताएं लिखता हूँ और कभी कभी लोगों की छोटी मदद कर देता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग अकेले होते हैं वही सबसे सच्चा महसूस करते हैं। तू लिखता है, मतलब तू लोगों के दर्द को समझ सकता है। यही तो सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन तुझे खुद से मिला रहा है, और जो खुद से जुड़ जाए वो दुनिया से बहुत आगे होता है। आरव को यह बात कहीं गहरे जाकर छू गई। वह रात गुजरी। आरव ने अपने नोट्स निकाले और पहली बार किसी मंच पर जाने का साहस जुटाया। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फिर उसे एक पब्लिशर ने मौका दिया। 5 साल बाद देश के सबसे बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने आरव अपने जीवन की कहानी सुना रहा था। और फिर उसने कहा, जिस रात मैं स्टेशन की बेंच पर बैठा था, मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब आप सभी मेरे शब्दों से जुड़ते हैं तो समझ आता है, अकेलेपन को दोष मत दो, वही तुम्हें खुद से जोड़ता है और वहीं से तुम्हारा भाग्य चमकता है। तभी भीड़ में एक बूढ़ा चेहरा दिखा। वही आदमी, वही मुस्कुराहट, लेकिन जब आरव नीचे आया वो कहीं नहीं था। शायद वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई सूरत थी जो बस यह समझाने आई थी कि अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि जिंदगी में भीड़ अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाती। जो तन्हाई में मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीतने का हकदार होता है। खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है, और यही सफर तुझे सबसे खास बनाता है। मत डर उस रास्ते से जहाँ कोई नहीं गया, शायद तेरी कदमों से ही वहाँ मंजिल बन जाए। हर चोट एक सबक है और हर अकेलापन एक मौका खुद को साबित करने का। जिन्हें कोई उम्मीद नहीं देता वही अक्सर चमत्कार कर जाते हैं। तू टूटा नहीं है, बस तराशा जा रहा है, एक नगीने की तरह। लोग क्या सोचते हैं यह छोड़ दे, जो तू सोचता है वही तेरा भविष्य बनाता है। अकेलापन एक सजा नहीं, वह तैयारी है बड़े काम के लिए। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, ना कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं,
कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे कोई भी उसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सत्य की चाहत होती है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को डर रहता है कि कहीं उसे पहचान लिया जाए। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है। चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान दो बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही ना मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागल से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वही दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, यह हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। दुख और कष्ट इंसान भूल सकता है, लेकिन किसी से किया हुआ छल कभी नहीं भूलता। जब वक्त ही अपना नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं।
जब आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जीवन का सफर भी आसान हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हक जताते हैं उनके लिए कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरत अब पूरी हो चुकी है। कुछ चीजें हम उठा सकते हैं लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को कभी नहीं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।